दिल्ली कैंट का क्या हुआ था? वो लोकेशन ऐसी थी, जंगल स्टार्ट होने के बाद वहां पर आएगी रेल की पटरी, पटरी के उस तरफ कि वहां पर जो वो घर है, उस घर में एक औरत ने अपने आप को शायद फांसी लगा ली थी, आग लगा ली थी, मुझे ध्यान नहीं पूरा। और रात के टाइम वहां पर दो नशा वशा करने वाले बंदे होते हैं ना, वो गए थे, तो एक की वहां पे डेथ हो गई थी। दिल्ली कैंट का क्या हुआ था? दिल्ली कैंट में, दिल्ली कैंट में भाई हमें उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है। वहां पर हमें एक आर्मी मैन भी मिला था। पहले हम यहाँ से, हम जैसे हम वीडियो डालते थे, बंदे कमेंट करते थे कि भाई बताओ क्या है, मतलब किस लोकेशन पे जाए, तो बंदों ने दिल्ली कैंट भी कमेंट किया हुआ, यहाँ जाके दिखाओ। तो दिल्ली कैंट में कहा जाता है कि वहां पर फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर के नीचे रेल की पटरियां हैं, जो वहां पर भूतनियां घूमती है, चुड़ैलें घूमती हैं। तो मेरे पे कमेंट आया और काफी लोगों की काफी सारी कहानियां भी आई। अब किसकी कहानी पे ट्रस्ट करें, हमें क्या, क्योंकि यार उस टाइम पे हमें भी नॉलेज नहीं थी, नॉलेज लेने ही जा रहे थे, लोकेशंस एक्सप्लोर कर रहे थे कि पता लगे क्या है, जाने के बाद पता लगता था। तो ऐसी दिल्ली कैंट पे हम 2 या 3 दोस्त होंगे, पहुंच गए। तो आपको पता है दिल्ली कैंट में आर्मी का एरिया है। हाँ, पूरा कैंट एरिया है वो। तो वीडियो स्टार्ट करी, पहुंच गए, और फिर वहां पे हमें मिला एक आर्मी मैन। हमें ये भी नहीं पता था एग्जैक्ट लोकेशन की कहाँ पर है दिल्ली में हॉन्टेड लोकेशन, क्योंकि आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो ऐसा कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि भाई यहाँ चले जाओ। अभी भी है ना, मिथ है। काफी हाँ सारी रोडों पे बताया जाता है कि वो ये एग्जैक्ट ये वाली रोड नहीं है, ये वाली रोड है। ऐसा भी बताया जाता है दिल्ली कैंट हाँ, की तो जो वो वही रोड ये है। कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है कि भाई इस जगह चले जाओ आप। तो हम लोग पहुंचे, हमने एक आर्मी वाले से पूछा कि सर ऐसे ऐसे, हम उसने खुद ही बुलाया, क्योंकि वो सुनसान एरिया, हम घुस गए थे किसी बढ़िया एरिया में जहाँ पे लोग वोग नहीं थे रात के, क्योंकि कमेंट आते थे 12 बजे जाओ, और रात के टाइम में हॉरर लोकेशन को एक्सप्लोर करने का मजा है। ठीक है, दिन में तो क्या ही जाना। तो ऐसे 11-12 बज रहे होंगे, हम पहुंचे, तो एक आर्मी मैन से हमने पूछा कि भैया ऐसे यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई हॉन्टेड लोकेशन है क्या। तो उन्होंने बोला, उन्होंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी थी, तो इस नाम वाम मैं नहीं बताऊंगा उनका क्या था, और ना मैंने, मेरी वीडियो में भी है, मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि एक आर्मी मैन मिला था, उसने मुझसे अपनी चीज़ें बताई है। अच्छा। तो उन्होंने, उनसे हमने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि कहाँ जाओगे। मैंने बोला बस हॉन्टेड लोकेशन कोई बता दो, मतलब जो दिल्ली कैंट की है ना हॉन्टेड लोकेशन, वहाँ जाना चाहते हैं। तो उसने बोला मत जाओ, तुम लोगों ने देखा नहीं है, मैंने खुद देखा हुआ है। और अगर, ये होता है? हाँ होता है, और कहोगे तो मेरी जब ड्यूटी खत्म होगी तो चल के साथ में दिखा दूंगा। अच्छा। हाँ, उस दिन उसकी नाइट ड्यूटी थी, तो उन्होंने 11-12 बजे करीब शायद स्टार्ट ही हुई थी, 10 बजे करीब, तो उन्होंने बोला आज तो ड्यूटी है, संडे को आना, मैं चल के दिखा दूंगा तुम्हें, लाइव दिखा दूंगा। तो भाई ये बातें सुन के थोड़ा सा हुआ कि भाई चलो हम भी चल के देखते हैं। तो हमने पूछा हमें बता दो, हम जाके ऐसे ही देखते हैं, बाहर बाहर से वीडियो बनाएंगे। 2-3 बार बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ये वाला रोड जा रहा है सीधा, इसी पे चले जाओ, तुम्हारी इसी पे हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने, क्योंकि यार वो आर्मी मैन है, अब आर्मी मैन होते हैं ब्रेव, तो जहां मर्जी चले जाए, तो उन्होंने ऐसे बोला तुम इसी रोड पे जाओ, तुम्हारी ऐसी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा। तो हम गए रोड पे, और भाई फर्स्ट डे 2 बार गया था मैं दिल्ली के, 2 या 3 बार। तो फर्स्ट डे जब हम उस रोड पे गए ना, थोड़ा आगे जाने के बाद वो जंगल टाइप शुरू हो गया, और वहां पर एक भी बत्ती नहीं थी। वो रोड ऐसा था कि मैं यहाँ खड़ा हूं ना, मेरे 100 मीटर बाद लाइटें वाइटें सारी रोड की हट गई हैं, बस रोड जा रहा है, साइडों में जंगल है, और लाइट नहीं है एक भी। अब लेकिन लाइटें लाइटें लग गई वहाँ पे। अब लग गई होगी। तो वहां पर जब गए ना, तो आगे हिम्मत ही नहीं हुई है, उस आर्मी मैन ने इतना मतलब बोल दिया कि वहां पर है तो। पहले कोई बता देता ना दिमाग में ये चीजें। लेकिन जाना तो था ही हमें, तो हमने सोचा कि एक काम, और उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था, हमारी बाइक में ना लाइट खराब हो गई थी, और लाइट आगे कुछ दिख नहीं रहा था, और बिल्कुल ही अंधेरा। तो जब थोड़ा आगे गए ना, तो बहुत ज्यादा अजीब सा लगने लगा, तो उस दिन हम वापस आ गए। हमने सोचा 1-2 दिन में फिर प्लान बना के फिर आएंगे, 10-11 बजे प्रॉपर टॉर्च वगैरह लेके, तरीक प्रोफेशनली जैसे हम जाते हैं। तो 2 दिन बाद हमने उन फौजी वाले भाई को फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे। तो उस दिन क्या हुआ, वो सेट थे। अब भाई संडे का दिन सेट था, थे? हाँ फुल नशे में। अच्छा। वहीं रुको भाई, मैं अब बस आ रहा हूँ 10 मिनट में, 15 मिनट में लोकेशन पे पहुंच के मैंने फोन किया। तो 10-15 मिनट वेट किया, बट वो आए नहीं। तो मैं समझ गया कि यार वो एंजॉय कर रहे हैं, क्यों उनको डिस्टर्ब करूं, रास्ता हमें पता ही है, बता ही रखा है उन्होंने। भाई सबका ख्याल रखता है इस चीज में। सब एंजॉय करने दो, ठीक है, उनको क्यों खाम गया, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक भी कर हाँ, रखी सही थी, बात है, तो सही ऐसी बात जगह है। पे किसी अनजान बंदे को क्यों लेके जाऊं। कुछ ड्रिंक कर रखी है, प्लस मैं हूं, तो मेरे साथ 2 बंदे, तो मैं उनको ये है कि भाई ऐसे ड्रिंक करने के बाद बंदा अलग दिलेर हो जाता है। अलग हो जाता है दिल्ली। तो यही वजह थी। अब जहां हमें लगे कि खतरा है, हम पीछे हटे, और वो भाई करते काम भरता है। तो इस वजह से मैंने उनको रहने देते हैं, मेरे साथ के जो बंदे उन्हें मैं देख भी लूंगा, सुन भी लेंगे एक बार में। तो भाई 2 बंदे थे हम अपना हाँ। उस लोकेशन पे पहुंचे, और इस बार हमारे पे टॉर्च वगैरह भी था। तो वो रोड है, रोड जैसे बताया अंधेरा आ जाता है, अंधेरा क्रॉस, हमने उस दिन अंधेरा भी क्रॉस करा, फिर आ गया जंगल। और उन भाई के मुताबिक जो हमें लोकेशन बताई गई थी, हम तो गए नहीं, वो लोकेशन ऐसी थी, जंगल स्टार्ट होने के बाद वहां पर आएगी रेल की पटरी,
जंगल हो गया पूरा, चारों तरफ जंगल, कुछ भी नहीं दिखेगा, टॉर्च मारोगे, थोड़ा अंदर हटाओगे झाड़ी वाड़ी तो आएगी रेल की पटरी। पटरी के उस तरफ, क्योंकि जिस तरफ से हम जा रहे थे, पटरी क्रॉस करने के बाद उस तरफ है एक छोटा सा घर। और वहां की कहानी मुझे जो एक बंदे ने मुझे बताई थी कि वहां पर जो वो घर है, उस घर में एक औरत ने अपने आप को शायद फांसी लगा ली थी, आग लगा ली थी, मुझे ध्यान नहीं पूरा, काफी टाइम हो गया। तो रात के टाइम वहां पर 2 नशा वशा करने वाले बंदे होते हैं ना, वो गए थे, तो एक की वहां पे डेथ हो गई थी, निकल गया था वहां से। तो उसके बाद उस जगह को ना उस तरफ से बंद कर रखा था बिल्कुल, लेकिन हम गए थे पटरी के इस तरफ से, मतलब तो उस तरफ से खुला पड़ा था। जो महल है ना भाई, एक्चुअली वो है शिकारगाह। शिकार का, हाँ, महल की साइड हम गए नहीं क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं था। और वो महल ऐसा है कि उसको दिन में तो वहां पे शूटिंग वगैरह भी हो जाती है, और रात के टाइम शायद इस वजह से बंद किस कर चीज रखा की शूटिंग्स? मूवी की, शायद मुझे बताया था, मैं गया नहीं उस लोकेशन पे, तो मैं अच्छा, कंफर्म भी नहीं अच्छा। कहूंगा कि सच में ऐसा है। उस दिन मैं वहां जा भी नहीं पाया, रास्ता भी नहीं पता था, सामने गया तो ये चीज बताई थी, फ्लाईओवर है, नीचे पटरी है, और पटरी क्रॉस करके, मतलब फ्लाईओवर वही नहीं है, थोड़ा हटके है, और पटरी क्रॉस करने के बाद जो घर है ना, वहां पर बिल्कुल ही मना है, उस तरफ से तो जा ही नहीं सकते, लेकिन पटरी के इस तरफ से अगर बंदा जंगल उंगल क्रॉस करके आया तो फिर जा सकता है। अब भाई वहां जाने के बाद ना, जैसे आपको पता है भाई, किसी भी पैरानॉर्मल जगह पे जाओगे, अबैंडन जगह पे, तो अगर कुछ होती है नेगेटिव एनर्जी तो फील हो जाती है, घबराहट होने लगती है, पसीने वगैरह आने लगते हैं, और भाई डर अंदर अलग ही हो जाता है। वैसे तो आता है, लेकिन जहां होती है वो और बढ़ जाती है चीजें। तो हम 3 बंदे थे, हमने 2 भाई नाट गए, हम नहीं जा रहे। तो एक जो था, उसको हम पहली बार लेके आए थे, उसको ये था कि जाना है यार, मजा आता है ये वो, उसने देखी नहीं, कभी फील नहीं करी, तो उसके अंदर डर कम था, उसने सोचा अरे भाई मैं जा रहा हूँ। उसने क्या करा, हमने बोला भाई देख मत जा। अब मेरे जो साथ वाला बंदा था ना, एक पल को मैं उसके साथ चले जाता, लेकिन मेरे साथ वाला बंदा भाई बहुत ज्यादा डरा हुआ, तो उसने बोला भाई मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा, तो उसने मुझे ही पकड़ लिया, भाई तू भी मत जा। तो फिर उसमें ज्यादा एक्साइटेड में, चल ठीक है तुझे जाना है तो भाई चले जा, हम यहीं खड़े हैं, और वीडियो वगैरह वो अपनी बना रहा था। अब वो भाई, हम खड़े दूर से, हम देख रहे, उसने शायद 2 पटरियां थी। अब जैसे ही उसने एक पटरी क्रॉस करी ना, उसको वहां पर कुछ दिखा। हम भाई दूर से देख रहे हैं, हमें नहीं दिखा कुछ भी, टू बी ऑनेस्ट हमें कुछ नहीं दिखा वहां पर। जब उसने बाद में चीजें बताई, जब हम दूर खड़े होकर देख रहे हैं, तो एक पटरी क्रॉस करने के बाद 1 से 2 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, और भाई फ्रीज हो गया, और हम दूर से देख रहे क्या कर रहा है। और भाई उसने मतलब जिस चीज को देखा ना, और उसने हमें बाद में बताया कि वहां पर उसने एक, उस घर के गेट पर किसी बंदे को देखा, उसकी शक्ल वगैरह नहीं देख पाया, थोड़ा दूर ही था, और वो उसी घर के गेट पे? मतलब वो जो छोटा सा झोपड़ी घर नहीं था वो बहुत ही, कि हमने तो घर देखा था, वो घर नहीं था, एक कमरा सा बना हुआ था, ओयो टाइप। ओयो टाइप नहीं, नॉर्मल घर था। उसके गेट पे उसने कुछ देखा, और उसने कसम खाने लगा कि भाई मैंने देखा, माँ कसम तुम मत मानो ये वो, हमने नहीं देखा भाई, ये कैसे कैसे देखा, मतलब हमने उसको बोला कि कुछ भी नहीं था, लेकिन उसको वो चीज दिख गई, और वो वहां पे भाई कांपने लगा। भाई हम वहां से खड़े हो गए, उस बंदे को आवाजें मारने लगे, उसका नाम जोर जोर से बोलने लगे, लेकिन वो बंदा रिएक्ट ही नहीं कर रहा, सामने देख के ऐसा लग रहा सुन पड़ गया। भाई हमारी फट गई गंदी वाली कि भाई क्या हो गया। अच्छा। ठीक है भाई, मैंने जैसे तैसे, मैं उसके पास गया, मैंने उसको हाथ पकड़ के खींचना शुरू करा, क्योंकि भाई मैं समझ गया इसको कुछ तो हुआ है, क्योंकि यार बंदा नॉर्मल हमारा दोस्त है, हम जानते, पागल थोड़ी है कि हम आवाज मार रहे हैं 100 मीटर की दूरी, वो घना तो खड़ा हुआ, रिएक्ट ही नहीं कर रहा खड़ा कोई। हो गया, उसके पैर कांप रहे, उसके भाई अच्छा। पैर कांप रहे और उसके बाद वो बीमार पड़ा है भाई, कम से कम हफ्ते से 10 दिन। उसको भाई मैं गया, और मैंने जैसे तैसे उसको, उसका हाथ पकड़ा, और भाई हड़बड़ाहट में मैं भी भग के गया, और उसका हाथ पकड़ के खींच के कि भाई चल, क्या हो गया, चल चल चल। पैनी मतलब वो माहौल ऐसा बन गया था कि भाई मेरी भी फट गई थी। ठीक है, वो बंदा तो भाई रोने होने लगा, जो साथ में आया था वो काफी ज्यादा डर गया। उसको हाथ पकड़ के खींच के वहां से लेके निकला, और भाई वो सुन पड़ा रहा पूरे रास्ते, बस उसको हाथ पकड़ा रहा है, और भाई उसको वहां से बाहर निकाल के लाया। उसने फिर बाहर आने के बाद ना भाई उल्टी वगैरह करना शुरू करी, तो भाई मैं काफी डर गया कि भाई क्या हो गया इसको, एकदम से ऐसी कौन सी हवा लग गई। तो उसने फिर थोड़ी देर बाद उल्टी उल्टी करी, उसको पानी वानी पिलाया, तब उसने बताया कि भाई तुम्हें वहां पर कुछ चीज नहीं दिखी। हमने बोला भाई कुछ भी नहीं था वहां पर, कुछ भी नहीं था, तुझे देख के डर गए हम बहुत ज्यादा, तू वहां पे कांपने लगा। कह रहा भाई मेरे को वहां पर एक गेट, जो मतलब घर था, उसका दरवाजा टूटा पड़ा था, और उस दरवाजे पे उसने एक औरत को देखा, एक ब्लैक कलर की साड़ी थी, पता नहीं वो क्या थी, लेकिन उसने प्रॉपर नहीं देखा, लेकिन कोई खड़ा था, और उसको देखने के बाद ना वो कह रहा है कि भाई मुझे भी नहीं पता, मैं सुन पड़ गया बिल्कुल। और भाई सुन पड़ गया, और रास्ते में लेके आया, उसको बस इतना याद है कि तू मेरा हाथ पकड़ के यहाँ तक लाया, बस इतना ही याद है। और भाई उस दिन मेरे, क्योंकि यार इन चीजों पे कौन यकीन करेगा, ना आप करोगे ना मैं करूंगा, लेकिन मैंने देखा कि उस बंदे के साथ ऐसा हुआ है।
करते हो ना बस। तो भाई अब मैंने उस टाइम पे वो चीज़ नहीं देखी, लेकिन उस बंदे की हालत देखी तो भाई मुझे भी यकीन हो गया इसने कुछ तो देखा है यार, उल्टियाँ करने लगा भर के, और हफ्ते 10 दिन बीमार रहा। तो भाई उस दिन के बाद से उस बंदे को मैं अपने साथ लाया भी नहीं किसी लोकेशन पे, क्योंकि यार अब मुझे पता है कि आगे जाना खतरा है, तो मैं रुक जाता हूँ। किसी चीज को पोक भाई मत पता है करो। क्या, खुद तो रिस्क ले लो, हाँ किसी और को लेके जाना है हाँ, ठीक और नहीं है। दूसरी चीज हमें पता है यार कि जहाँ पर रिस्क है हम किसी चीज को क्यों पोक करें, जहां तक ठीक है हमें लग रहा है एक्सप्लोर कर ली कुछ है यहाँ पे, चले जाओ। अब कोई नेगेटिव एनर्जी कहीं पर है भी, हम उसको पिन करेंगे जानबूझ के वो करेंगे तो यार नुकसान तो करेगी कोई भी चीज। कई बार तो बिना कुछ करे ही बंदों के साथ हो जाता है, तो हम करेंगे तो होगा ही होगा। इस वजह से उस बंदे के साथ भाई बड़ा गलत सीन हुआ।